नमस्कार। जनसंख्या भूगोल का विकास इस विषय पर मेरे अंतिम व्याख्यान में हम भारत में जनसंख्या भूगोल के विकास पर चर्चा करेंगे। भारत में जनसंख्या भूगोल का विकास मानव भूगोल के एक स्वतंत्र उपशाखा के रूप में लगभग उसी समय हुआ जब वैश्विक स्तर पर इसका विकास हो रहा था, यानी कि 50 के दशक के अंत तक। इस संदर्भ में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के भूगोल विभाग का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है। भारत में जनसंख्या भूगोल के क्षेत्र में प्रारंभिक योगदान पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के भूगोल विभाग के प्रोफेसर जीएस गोसल का रहा। प्रोफेसर गोसल ने जनसंख्या में डॉक्टरेट की उपाधि जनसंख्या भूगोल के जनक जीटी त्रिवार्थ के निर्देशन में सन 1956 में प्राप्त की। पंजाब विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में प्रवक्ता पद पर कार्यरत रहते हुए उन्होंने भारत के जनसंख्या भूगोल से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण शोध पत्र प्रस्तुत किए। प्रोफेसर गोसल द्वारा भूगोल के क्षेत्र में यानी जनसंख्या भूगोल के क्षेत्र में किए गए योगदानों के कारण पंजाब विश्वविद्यालय का भूगोल विभाग भारत में जनसंख्या भूगोल के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित हो गया। सन 1960 के दशक में पंजाब विश्वविद्यालय भारत का ऐसा पहला विश्वविद्यालय रहा जहां स्नातकोत्तर स्तर पर जनसंख्या भूगोल का अध्ययन प्रारंभ किया गया। सन 1984 में प्रकाशित अमेरिकन जनसंख्या भूगोलविद जे.आई. क्लार्क द्वारा संपादित पुस्तक ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन अप्रोचेस एंड एप्लीकेशंस में जीएस गोसल का एक शोध पत्र पॉपुलेशन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया प्रकाशित हुआ। प्रोफेसर गोसल द्वारा जनसंख्या भूगोल के क्षेत्र में दिए गए अमूल्य योगदानों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें भारत में जनसंख्या भूगोल का जनक माना जाता है। जनसंख्या भूगोल पर भारत में सर्वप्रथम सन 1980 में एन इंट्रोडक्शन टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी नामक शीर्षक पर आर.सी. चांदना एवं एम.एस. सिद्धू द्वारा लिखित पाठ्य पुस्तक प्रकाशित हुए। हिंदी भाषी छात्र छात्राओं को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक को 1987 में चांदना महोदय द्वारा हिंदी भाषा में प्रकाशित किया गया, जिसका शीर्षक था जनसंख्या भूगोल। किसी भी भौगोलिक अध्ययन का मुख्य विषय वस्तु यानी कि स्थानिक विश्लेषण से तालमेल रखते हुए भारत में जनसंख्या भूगोल का मुख्य विषय वस्तु जनसांख्यिकीय तत्वों के स्थानिक विश्लेषण, स्थानिक वितरण तथा अन्य भौगोलिक तत्वों के साथ अंतर संबंधों पर केंद्रित रहा है। हालांकि अगर भारत में जनसंख्या भूगोल के अध्ययन का आकलन किया जाए तो ऐसे कई विषय वस्तु है, खासकर किसी स्थान के साथ जनसंख्या विश्लेषण का एकीकरण, जिस पर अधिक रूप से अध्ययन किया जाना बाकी है। इसके अलावा जनसंख्या वितरण के सामाजिक आर्थिक निहितार्थ पर भी अध्ययन किया जा सकता है। भारत में जनसंख्या भूगोल का अध्ययन मूल रूप से अनुभवजन्य रहा है, जबकि सैद्धांतिक दृष्टिकोण की उपेक्षा की गई है। अगर दोनों उपागमों का संतुलित अनुप्रयोग किया जाए तो न केवल जनसंख्या भूगोल पर परंतु भूगोल के समग्र विकास में ये सहायक सिद्ध हो सकता है। भारत के विविधतापूर्ण जनसांख्यिकीय परिदृश्य भूगोलवेत्ताओं को जटिल परिमाणात्मक विधियों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिसके द्वारा न केवल किसी जनसांख्यिकीय विश्लेषण सटीक रूप से संभव
किया जा सकता है, परंतु सिद्धांतों के विकास में भी मदद करता है। भारत में जनसंख्या भूगोल के विकास में भारत की जनगणना ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि जनसंख्या से जुड़े आंकड़ों का ये सबसे बड़ा स्रोत है। भारतीय जनगणना में जनसंख्या से जुड़े विभिन्न आंकड़ों को विश्वसनीय रूप में विभिन्न स्थानीय इकाइयों से संग्रह किया जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय स्तर से राज्य, जिला, तहसील आदि स्तरों पर, जिसके द्वारा जनसंख्या संबंधित कोई भी अध्ययन, चाहे वो बृहद स्तर पर हो या सूक्ष्म स्तर पर, संभव हो पाया है। परंतु इसका एक गंभीर प्रभाव ये हुआ है कि भारतीय भूगोलवेत्ताएं फील्ड वर्क से दूर हो गए हैं। जनसंख्या भूगोल के सिर्फ उन्हीं विषय वस्तु पर अध्ययन किया जा रहा है जिस पर जनगणना आंकड़े अनायास रूप से उपलब्ध है। फील्ड वर्क न केवल किसी अध्ययन को पूरा करने के लिए प्राथमिक आंकड़ों के स्रोत के रूप में आवश्यक है, परंतु वर्तमान स्थित किसी स्थानिक वितरण को समझने के लिए भी सहायक है। भारत में फील्ड वर्क की अपनी समस्याएं और सीमाएं हैं, जैसे कि अशिक्षा, संदेह, सामान्य रूप से उदासीनताएं आदि। इसके लिए भारतीय भूगोलवेत्ताओं को अपने कार्य प्रणाली को विकसित करनी चाहिए, जिससे न केवल विविध जनसंख्या आंकड़ों को सरल रूप से संग्रह किया जा सके, परंतु साथ ही साथ संस्कृति विशिष्ट जनसांख्यिकीय शोध तथा विश्लेषण भी संभवपर हो। जहां तक भारत में जनसंख्या भूगोल के विषय वस्तु का सवाल है, उनको मूल तथा परिधीय विषय वस्तुओं के रूप में विभाजित किया जा सकता है। जनसंख्या भूगोल का मूल विषय वस्तु है जनसंख्या का स्थानिक वितरण, जनसंख्या संरचना तथा प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर और प्रवास। इन जनसंख्या तत्वों को निर्धारित करने वाले कारक, फिर इन जनसंख्या तत्व किस प्रकार स्थान और काल के साथ परिवर्तित हो जाते हैं और किस प्रकार इन जनसंख्या तत्व किसी स्थान के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक और पर्यावरणीय परिदृश्य को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या भूगोल के परिधीय विषय वस्तु में नगरीकरण, सामाजिक पृथकत्व आदि को सम्मिलित किए गए। भारत में जनसंख्या भूगोल का एक और क्षेत्र जो कि उपेक्षित रहा है, वो है जीवनांक से जुड़े अध्ययन क्षेत्र, जो मूलतः आंकड़ों के अविश्वसनीयता के कारण है। फिर भी जनसंख्या अध्ययन में भारतीय भूगोलवेत्ताओं की बढ़ती रुचि का सबसे बड़ा प्रमाण है एसोसिएशन ऑफ पॉपुलेशन जोग्राफर्स इन इंडिया की स्थापना, जिसका मुख्यालय पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के भूगोल विभाग में स्थित है। इस एसोसिएशन की एक शोध पत्रिका पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, जिसका प्रकाशन सतत रूप से किया जा रहा है। इस शोध पत्रिका में भारत तथा अन्य देशों के जनसंख्या भूगोलवेत्ताओं के महत्वपूर्ण शोध पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। धन्यवाद।